हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्यप्रकाश शुक्ला आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हाईवे पे स्वागत करता हूं। ग्रामर की नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ने से पहले हमें इस टेंस के वाक्यों की पहचान आनी चाहिए। इस टेंस में होता क्या है कि भविष्य काल में काम का होना या करना पाया जाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में भविष्य काल में काम का होना या करना पाया जाता है और इन वाक्यों के अंत में जो भी सेंटेंस हिंदी में जो सेंटेंस होते हैं उसमें या तो गा आएगा या गी आएगा या गे आएगा। जैसे कि मैं पढ़ूंगा, गा आया, वह पढ़ेगी या वह पढ़ेंगे शब्द आते हैं। इन्हीं अक्षरों से सेंटेंस का अंत होता है। अब अगर हम रूल्स की बात करते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस अगर आपका है, रूल नंबर फर्स्ट हमारा ये कहता है कि एवरी सब्जेक्ट, किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट है चाहे प्लूरल सब्जेक्ट है, सबके साथ हम क्या सहायक क्रिया लगाएंगे? बिल। बिल सहायक क्रिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसी फॉर्मेट में सारे सेंटेंस का अनुवाद होता है। अब इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है बिल या सैल। तो सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ बिल का ही प्रयोग होता है, केवल आई और वी को छोड़ करके। रूल नंबर 2 इसको मान सकते हैं कि अगर आपका सब्जेक्ट आई है या बी है तो इसके साथ हम सैल का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है। रूल नंबर 3 ये कहता है कि जब वाक्य में अनिवार्यता दी हो, अवश्य दिया हो, तो हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है। यानी कि जहां पर हम शैल लिखते थे वहां पर अब बिल लिखा जाएगा और जहां पे बिल लिखते थे वहां पे शैल लिखा जाएगा। कैसे समझेंगे? जैसे मैं कहूँ वह स्कूल जाएगा तो इसमें अनिवार्यता नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि वह स्कूल अवश्य जाएगा तो इसमें अनिवार्यता हो गई। तो अवश्य की इंग्लिश यहाँ पे नहीं लिखी जाती है, ही के साथ वैसे बिल लिखा जाएगा, पर अब इस सेंटेंस में वह स्कूल अवश्य जाएगा के साथ शैल लिखा जाएगा। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, मैं पढ़ूंगा। ये सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसमें अनिवार्यता नहीं है, बाध्यता नहीं है। लेकिन अगर मैं कह दूं मैं अवश्य पढ़ूंगा तो अवश्य की इंग्लिश के लिए फिर शैल की जगह पे हम बिल का प्रयोग करेंगे। क्लियर? इसको अगर आप 2-3 बार सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे तो समझ जाएंगे। अब आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के वाक्यों का अनुवाद करते समय बिल या शैल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, इसके बाद में नॉट लिखा जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और इंट्रोगेटिव की बात करें तो जैसा कि पिछले सभी सेंटेंस में मैं बताता आया हूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर वाक्य के आरंभ में क्या शब्द आया है तो क्या शब्द का अनुवाद जो है उस टेंस की सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब से किया जाएगा। इस टेंस की सहायक क्रिया क्या है? बिल है या शैल है। ठीक है। और इसके बाद जब हम बिल शैल लिख देंगे फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे इंट्रोगेटिव में, इसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। चौथा रूल ये कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया हो, जिसमें जैसे प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं? कब, क्यों, कहाँ, कौन, कैसे, ये बीच में अगर आते हैं तो सबसे पहले हम इनकी इंग्लिश लिख लेते हैं, लिखी जाती है, और फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल और विल लिखा जाता है। इसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर हम मेन वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब लिखने के बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऐसे शॉर्ट में अगर आप लिखना चाहें तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस बिल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इंट्रोगेटिव का रूल बना शॉर्ट में। लास्ट में एक चीज़ इंट्रोगेटिव में जो ध्यान रखी जाती है वो है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आप लगाना, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाना मत भूलें। अब आइए इस टेंस की कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, वाक्यों का अनुवाद कर लेते हैं। मैं अपना पाठ पढ़ूंगा, ये पहला सेंटेंस है। सेंटेंस में है करता क्या है? मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई, और आई के साथ हमारा रूल क्या है? शैल लिखा जाएगा।
आई शैल लर्न माई लेसन, मैं अपना पाठ पढ़ूंगा। यहीं पे होता कि मैं अपना पाठ अवश्य पढ़ूंगा, तो शैल की जगह पे हम विल लिख देते। सेंटेंस नंबर 2 देखेंगे। सीता एक मधुर गीत गाएगी। सीता विल सिंग अ स्वीट सॉन्ग। सीता विल सिंग अ स्वीट सॉन्ग। सीता सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अ स्वीट सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। तुम एक पत्र लिखोगे। यू विल राइट अ लेटर। तुम एक पत्र लिखोगे। इसका अनुवाद हो गया। तुम सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, और राइट जो है मेन। यू विल राइट अ लेटर, यू सब्जेक्ट है और विल है जो सहायक क्रिया, राइट हेल्पिंग वो सहायक क्रिया के मेन वर्ब है। वह अपना पाठ याद करेगा। ही विल लर्न हिज लेसन। ही के साथ अपने की अंग्रेजी हिज होती है, यू के साथ योर होती है, सी के साथ हर होती है। ऐसे जितने भी प्रोनाउन होते हैं उनका पॉजेसिव केस अलग होता है, उसकी मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, क्लास बनाऊंगा। ठीक है। वह स्कूल जाएगा। ही विल गो टू स्कूल। वह सब्जेक्ट है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल आएगी, आगे में मेन वर्ब जो है कि फर्स्ट फॉर्म और स्कूल। हम हॉकी खेलेंगे। बी शैल प्ले हॉकी। हम हॉकी खेलेंगे, बी शैल प्ले हॉकी। आई और बी ऐसे दो कर्ता हैं जिनके साथ शैल लिखा जाता है। महेश का छोटा भाई झूठ नहीं बोलेगा। सब्जेक्ट क्या है? महेश का छोटा भाई, द यंगेस्ट ब्रदर ऑफ महेश, सबसे छोटा भाई। विल नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ नहीं बोलेगा। कभी नहीं के लिए नेवर लिखा जाता है। मीरा की बहन कभी झूठ नहीं बोलेगी। मीरा सिस्टर विल नेवर टेल अ लाई। मीरा की सिस्टर जो है करता है और विल सहायक क्रिया है, नेवर टेल अ लाई। वह अपमानित मृत्यु कभी नहीं चाहेगा। ही विल नेवर लाइक इंसल्टेड डेथ, अपमानित मृत्यु। कंजूस अपना धन को खर्च नहीं करेगा। अ माइजर, सब्जेक्ट क्या है? अ माइजर विल नॉट वांट टू स्पेंड हिज वेल्थ, खर्च करना नहीं चाहेगा। विल नॉट वांट मीन्स होता है चाहना, स्पेंड मीन्स खर्च करना। राम सुख की चिंता नहीं करेगा। राम विल नॉट केयर लग्जरी। राम सब्जेक्ट है, विल सहायक क्रिया है, केयर मीन्स चिंता करना। संत धन इकट्ठा करने में जीवन का बहुमूल्य समय नष्ट नहीं करेगा। सेंट विल नॉट वांट टू स्पेंड हिज प्रीसियस लाइफ टाइम इन अर्निंग मनी, नहीं चाहेगा कहने का मतलब संत धन इकट्ठा करने में जीवन का बहुमूल्य समय नष्ट नहीं करेगा। विल नॉट स्पेंड से ही काम चल जाएगा, वांट यहाँ पे हटा सकते हैं। वांट भी लिख रहे हैं तो करना नहीं चाहेगा हो जाएगा। ठीक है। क्या तुम अपने नौकर को प्रतिदिन मारोगे? क्या शब्द पहले आया है, इसका अनुवाद हेल्पिंग वर्ब से होगा। जितने भी टेंस आप पढ़ेंगे, अगर क्या शब्द पहले आएगा तो उस क्या का अनुवाद उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब से ही किया जाएगा, ऐसी ध्यान रखना। जितनी भी इंडेफिनिट होती हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, केवल पास्ट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव को छोड़ के। विल यू बीट योर सर्वेंट एवरी डे, क्या तुम अपने नौकर को प्रत्येक दिन मारोगे, पीटोगे? क्या यह लड़के अपना कार्य ठीक प्रकार से करेंगे? सब्जेक्ट क्या है? दीज बॉयज। और क्या पहले आया है तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे। विल दीज बॉयज डू देयर वर्क प्रॉपरली। कई लड़के हैं और उसके साथ अपने की अंग्रेजी देयर होगी, क्योंकि कई लड़कों को हम दे लिख सकते हैं और दे के साथ अपने की अंग्रेजी देयर होती है, THEIR स्पेलिंग होगी उसकी। क्या यह सुनार अच्छी अंगूठियां बनाएगा? बिल दिस गोल्ड स्मिथ मेक गुड रिंग्स। क्या तुम अपनी छोटी बहन को अंग्रेजी पढ़ाओगे? विल यू टीच इंग्लिश टू योर यंगर सिस्टर। क्या तुम अपनी छोटी बहन को इंग्लिश पढ़ाओगे? क्या तुम्हारे पिताजी प्रतिदिन रामायण पढ़ेंगे? सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारे पिताजी। क्या का अनुवाद? बिल से होगा यहाँ पर। विल योर फादर रीड रामायण एवरी डे। विल योर फादर रीड रामायण एवरी डे। क्या तुम्हारी माताजी प्रतिदिन मंदिर जाएंगी? विल योर मदर
गो टू टेम्पल एवरी डे, क्या तुम्हारी माताजी प्रतिदिन मंदिर जाएंगी? क्या तुम्हारा पड़ोसी प्रतिदिन फुटबॉल खेलेगा? विल योर नेबर प्ले द फुटबॉल डेली या एवरीडे, डेली भी लिख सकते हैं। क्या सचिन प्रतिदिन कॉलेज पैदल जाएगा? विल सचिन गो टू स्कूल या कॉलेज ऑन फुट एवरीडे? ऑन फुट मीन्स होता है पैदल। ऐसा कौन कहेगा? हु विल से सच एज, हु विल से सच एज। अब क्या होगा? व्हाट विल इट हैपन नाउ, अब क्या होगा? तुम कौन सा पेन पसंद करोगे? व्हिच पेन विल यू लाइक, कौन सा पेन? व्हिच पेन विल यू लाइक। तुम्हें कितने नौकर की आवश्यकता होगी? हाउ मैनी सर्वेंट्स विल यू नीड, तुम्हें कितने नौकर की आवश्यकता होगी। करता क्या है यहाँ पर? यू है, और सर्वेंट्स क्या है? ऑब्जेक्ट है, लेकिन हाउ मैनी के साथ जो नाउन होता है वो पहले लिख लिया जाता है। हाउ मैनी, हाउ मच, इसके साथ जो भी नाउन होगा वो पहले लिख लिया जाएगा। राम अपना काम क्यों नहीं करेगा, करना चाहेगा? व्हाई विल राम नॉट वांट टू डू हिज वर्क। प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, कौन सा प्रश्नवाचक शब्द है? व्हाई। व्हाई विल सहायक क्रिया है, राम नॉट वांट टू डू हिज वर्क, वह मंदिर जाएगा। ही विल गो टू टेम्पल, वह मंदिर जाएगा। बारिश नहीं होगी, इट विल नॉट रेन। बारिश की इंग्लिश, जब हम यहाँ पे रेन मीन्स वैसे होता है बारिश होना, और इट से शुरू करेंगे क्योंकि दिन, महीना, मौसम, सर्दी, गर्मी, वर्षा, जाड़ा, जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं, प्रकृति से संबंधित चीज़ें हैं, उसमें हम इट को सब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। और देयर को कहाँ सब्जेक्ट बनाते हैं? जब हैं या था, थी, थे के पहले नाउन आया हो तब हम देयर को सब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे एक राजा था तो था के पहले राजा है ना, राजा नाउन है, तो वहाँ पर देयर वाजा किंग लिखेंगे। और बारिश नहीं होगी, ये नेचर से संबंधित है, इट विल नॉट रेन। नेक्स्ट 28 नंबर का सेंटेंस है, तुम पास नहीं होगे, यू विल नॉट पास। तुम पास होगे, यू विल पास, इस तरह से कर सकते हैं। तो हम लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट को अच्छे से पढ़ा। मुझे विश्वास है अगर आप इस क्लास को 2-3 बार अच्छे से पढ़ेंगे और इसका नोट्स बनाएंगे तो आपको फ्यूचर इंडेफिनिट आ जाएगा। इसी तरह से आपको सारे टेंस की क्लास मेरे चैनल पे मिलती रहेगी। इसके बाद पैसिव पढ़ाया जाएगा, इनडायरेक्ट पढ़ाया जाएगा, ग्रामर का हर एक चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।